जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं तिरसठ लाइव टीवी। अभी जो शुरुआत चल रहा है, अभी होलिका दहन को लेकर हर गांव गली मोहल्ला में जलाने के लिए हर तरह से लोग और ख़ास करके बहुजन समाज हर तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अपने इतिहास को नहीं जान पाते हैं और इसके वजह से अंधविश्वास में काफ़ी डूबे रहते हैं और अपने ही जो समाज के जो नायक होता है उन्हीं को जलाने का काम करता है। तो इसी के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास है कि अभी जिस तरह बदलते दौर में बहुजन समाज को संगठित होने का और जिस तरह से जागरूकता होना चाहिए, उस तरह से हर संगठन, जितने भी बहुजन समाज के लोग हर तरह से वो प्रयास कर रहे हैं। तो इन्हीं में से यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे जो यहाँ पे होलिका दहन के लिए शामिल होना चाह रहे थे, इनमें एक छोटा सा जागरूकता के लिए प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह अपने बहुजन इतिहास को ही छिपाया गया है। साथ ही साथ जो मनुवाद लोग, जो मनुवाद विचारधारा लोग, उस तरह शुरुआत से ही बहुजन समाज के दिमाग में इस तरह डाल दिया गया है, जो इतिहास को छुपा के हमेशा मिटाने का काम कर रहे हैं। तो उसी से लेकर अपने बहुजन नायकों का किस तरह इतिहास होना चाहिए, तो चलिए हम यहाँ पे जानेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे लकड़ी लगा हुआ है और ये हुआ पुतला जो होलिका के नाम से जलाने का काम करता है। हमेशा ये चला आ रहा है ये प्रथा, और ये प्रथा धीरे धीरे मिटना चाहिए समाज में और अपने इतिहास को जानना चाहिए। तो हम अभी कुछ यहाँ पे जितने भी उपस्थित कुछ साथियों से जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ साथ ही साथ भीम आर्मी मंजीत सिंह नौटियाल का भीम आर्मी है, झारखंड प्रदेश उज्जवल कुमार रावत जी भी यहाँ उपस्थित है। इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये होलिका जो है, होलिका दहन मनाना चाहिए या नहीं, इसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए सर। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरी टीम को भी धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए, होलिका के बारे में आज चर्चा जो कर रहे हैं, मैं इसको पूर्ण रूप से जानकारी देता हूं कि ये है क्या और इनकी शुरुआत कैसे हुई। उत्तर प्रदेश जो है, वहाँ का एक राजा हुआ करते थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, दो भाई थे और हमारे बहुजन समाज का वो राजा थे और उनकी बहन का नाम थी होलिका और जिला था हरदोई। अब हुआ क्या, जो मनुवाद विचारधारा के लोग हैं वो बाहर देश से, आर्य देश से आए थे। तो कहावत सुने होंगे कि फूट डालो राज करो। तब इस राजा का अभी जैसे कि हम लोग के यहाँ क्या चल रहा है, भू माफिया, ज़मीन को छीनना, हड़पना। तो वो लोग क्या है कि संख्या में कम थे, उनको ज़मीन को छीनना था और उस समय चलता था राजतंत्र, नहीं कि राजा को मारेगा तो फिर राजा बनेगा। और अभी क्या है, लोकतंत्र है, तो वोट दे करके हम लोग राजा बनाते हैं, मुख्यमंत्री या विधायक, एमएलए एमपी का चुनाव होता है। तो हुआ ऐसा कि जो इनकी बहन होलिका थी, तो राजा जैसे सुरवीर खानदान से आते थे, लड़ाकू थे, लड़ते थे, तो इनकी बहन भी बहुत लड़ाकू थी, लड़ती थी ये भी। और जो हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था, उसको धोखे से स्वर्णों ने उसको मार दिया, हत्या कर दिया। जब हत्या किया तो राजा बन गए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप राजा बना और उनका बेटा का नाम था प्रहलाद, जिसको आप लोग जानते होंगे, जो इस तरह से होली में बैठाता है। और कहावत में लिखा है कि भगवान विष्णु जो है इसको राक्षस बना दिया और खुद को भगवान बनाया, और प्रहलाद जो है तो भगवान विष्णु का भक्त दिखाया गया है और हिरण्यकश्यप को राक्षस बनाया है। और इसी तरह जो है तो बीच में होलिका बैठती है प्रहलाद को लेकर के। होलिका को कहा जाता है कि ब्रह्मा का उसको वरदान प्राप्त था कि आग में नहीं जलती थी। तो प्रहलाद को लेके बैठा कि प्रहलाद जल जाकर हम नहीं जलेंगे। तो वैसा यही प्रथा जो हम लोग दिखा रहे हैं ना कि जलाते हैं, तो प्रहलाद को जला रहा था एक्चुअल में कहानी में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुआ ऐसा था कि जो प्रहलाद था उसको जो है तो स्वर्णों ने गांजा पिलाने का लत लगाया, दारू पीने का लत लगाया और घर से जो है उसको बेघर किया। पहले उसको घर से बेघर करा करके लत लगा दिया, बाहर खाना पीना। अब राजा का बेटा जब इस तरह से करे, दारू पिए, गांजा पिए, इस तरह से लंगटैयाँ करेगा, तो राजा उसको शिकायत जब आने लगा प्रजा का कि नहीं आपका बेटा इस तरह से करता है, तो वो क्या किया, अपना बेटा को घर से निकाल दिया। वो राजा था क्योंकि उसको न्याय चाहिए, वो निकाल दिया कि मेरा बेटा भले अगर गंदा काम करता है तो मेरा बेटा जो है तो मेरा राज्य में न्याय होगा, न्याय नहीं होगा, वो सबके लिए नियम है वहाँ। तो फिर उसको निकाल दिया, वो बाहर रहता था। अब जो होलिका इनकी बुआ लगती थी प्रहलाद का,
फिर ये क्या करती थी, देखिए जो रिश्ता होता है ना, फूहन लगेगी उसको, तब फूआ थी तो उसको जो है तो नुका चोरा करके खाना जाके पहुंचा देता था, तो भतीजा था। तो एक दिन क्या हुआ कि ये होलिका के रिश्ता सेट हो गया, शादी। और जब आज जैसे कल जो अग्नि लगाते हैं ना, इसको जो आग जलाते हैं, और हम लोग जो कहते हैं कि बढ़िया मतलब दे कटिया, लेकिन हम तो ये कहेंगे अपने समाज को कि जब अपना दादा दादी कोई अपना समाज में मर जाता, कटिया कहियो तो चलता नहीं, लेकिन पता नहीं यहाँ कटिया गाँव तसल लेता पूरा, देखते हैं। लेकिन अपना बाप दादा के नहीं तसला, उसको जो है तो जलाने लकड़ी नहीं होगा, कोई लोग देता है या तो जिसके पास पैसा वो खरीदता है, यही ना होता है। लेकिन यहाँ तो सब लोग देख लीजिए लकड़ी हो गया व्यवस्था। तो हुआ उस दिन क्या कि होलिका जो है सुंदर थी, राजा खानदान की थी। अब उस दिन जो है तो सजी धजी उसका बारात आने वाला था, तो उसको दया आ गया कि मेरा भतीजा शादी में शामिल नहीं है, बहुत तकलीफ़ हो रहा था उसको। बोले कि हम यहाँ रहते थे, उसको खाना बेचारा खिलाते थे चोरी छुपा करके, लेकिन अब यहाँ से चले जाएंगे तो भतीजा से मिल तो नहीं पाएंगे। तो वो क्या किया, जब सब लोग उसका सगाई वगैरह का काम चल रहा था तो छुप करके पिंदे ओढ़ के एकदम वो खाना ले करके गई। और जब गई तो देखिए कल का जो डेट है ना, देखिए सब आदमी खूब दारू गांजा भांग पी के भाग रहेगा, एकदम उसको होश नहीं रहेगा कल के डेट में। उसी तरीका से उसी दिन जो है तो गंजेड़ी पी के पूरा भागता। अब देखा जा करके कि होलिका अपना भतीजा को खाना देने गई, तो जो उसका दोस्तवन था वह बामन लोग, तो देखा कि इतना सुंदर, वो सब गलत नीयत से उसको छेड़छाड़ करने लगा। वो लड़ी जब तक सांस लड़ा, और लास्ट में उसके साथ गंदा काम किया, बलात्कार किया, और लास्ट में जब मारा उसको तो मतलब मूर्छित हो गई। अब उसको पता चला जब होता है कि साला राजा का बाण को लोग मार दिए, राजा छोड़ेगा नहीं, है ना। तो वो लोग क्या किया, उसी तरह जो इधर उधर जो लकड़ी पत्ता रहता है उसको सबूत मिटाने के लिए उसको लकड़ी पत्ता खूंच फाँच के जैसा जमा के वैसा जमा के उसको आग लगा करके सबूत को ख़त्म कर दिया, समझे। होलिका को जला दिया। अब राजा खोज करने लगा कि दुल्हन है कहाँ। खोजबीन में पता चला कि इसके ऐसा घटना घट गया हमारे बहन के साथ। तो राजा तो था, उसको सबको बुलाया। जब बुलाया तो क्या किया, जब बुलाया उसको तो सभी लोग को मुंडन करा दिया, ठीक है। मुंडन कटा और पूरा जो है तो जूता का माला पहना करके पूरा गांव घुराया। कोई कीचड़ से मारता है, कोई कादों से मारता है, कोई पत्थर से मारता है उस पापी लोग को। तो वही हम लोग भी वही प्रथा करते हैं, जहिया रहेगा आगीज क्या करते हैं, भोरे हमारे गेंजी फाड़ा फाड़ी करते हैं कि नहीं करते हैं ना, कीचड़ में खूब घोल्टा घोल्टी करते हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोग घोल्टा घोल्टी करने के बाद फिर क्या करते हैं, अबीर लगाते हैं। नहा धोने के बाद अब बताते क्या, जब राजा उसको जो है पकड़ करके लाता है तो उसको सजा देता है, तो वो क्या करता है, अपना तलवार से उसका माथा में फाड़ देता है कि तुम लोग जैसे अबीर हम लोग लगाते, कहाँ लगाते हैं, माथा में लगाते हैं। अबीर का मतलब क्या हो गया कि सुरवीर नहीं, कायर, मतलब अबीर है तुम लोग। ताला जो कि औरत को जो है छुप करके वार किया और हत्या किया। अगर मर्द का वो लाता तो लड़ता, राजा से लड़ लेता, समझे। तो उसके लिए उसको बोला कायर, अवीर, मतलब वीर तुम लोग नहीं है। इसके लिए हम लोग माथम लगाते हैं, टिकर बड़ी गर्व से कहते हैं कि हम लोग जो है ना अवीर हैं, अब वीर नहीं है हम लोग, समझ रहे हैं ना। तो कुछ भी करने से पहले जानकारी लेना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग कर क्या रहे हैं। आखिर अभी यहाँ आए हैं, पता है ना कि तिलक हो रहा होगा, तिलक में आए हैं, यह पता चलता कि बेटा वहाँ मुर्गा वर्गा भी बनेगा, मुर्गा खाएंगे, पेट भरेगा, सनसनक मारेंगे एकदम 2-4 पीस, मालूम होता है ना। ऐसा तो नहीं कि दारू भी पीता है उसको भी जानता है कि दारू पी के नशा हो जाएगा। बहुत लोग दारू नहीं पीता कि नहीं, इससे जो है तो उल्टा काम हो जाएगा, पीने से नशा हो जाएगा, किसी को चिनेगा नहीं, उल्टा पुल्टा काम होगा। तो इस सब चीज़ को जानकारी रखना चाहिए। अरे भाई हम लोग होली मना रहे हैं, अब बताइए अब ये सब प्रथा क्या बना। जब होली जाइए जलाते हैं तो देखिएगा पूड़ी पका के ले आएगा, कोई पुआ पका के ले आएगा, झंगरी एक बूट ले आएगा, है ना। और यहाँ तक जलाता है, चढ़ाता है ना। अब बताइए पहले क्या बोला कि ये राक्षस था, यह नहीं बोला गया। अब बताइए पूजा करता है, जब होलिका राक्षस थी तो पूजता क्यों है उसको, समझ रहे हैं ना। पूजना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूजता क्यों है। अब बताइए इस तरह से महिलाओं का हर साल जलाया जाता है और अपने ही समाज का बहू बेटी को तो अच्छा लगता है क्या, करना चाहिए। बताइए आप ही लोग बताइए, क्या होलिका दहन करना चाहिए। अरे दहन तो उसका करना चाहिए, उन गुंडों का जिसने हमारी बहन का जो है रेप करके मार दिया और सबूत मिटाने के लिए जला दिया। आज भी देखिए हाथरस में घटना घटा था ना, उत्तर प्रदेश में, एक क्या नाम था उनका,
मनीषा वाल्मीकि था ना, वो क्या थी, थोड़ा सा सुंदर थी, पढ़ लिख रही थी, है ना। उसको 4 लोगों ने क्या किया, जीभ काट लिया, पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया और उसको रेप किया। उसके बाद वो बोल ना पाए तो जीभ काट दिया और लास्ट में देखे होंगे कि 2 बजे रात को बिना घर वाला का परमिशन से जला दिया, जैसे हम लोग यहाँ जलाएंगे। तो ये तो घटना आज भी घट रहा है, शोषण आज भी, बस तरीका बदल दिया गया है, वही चीज़ है। तो ये करना चाहिए, बताइए। तो जागरूक होना चाहिए कि इतिहास अपना जानना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग किसको, कोई भी त्यौहार का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी हार, क्या होता है, तुम्हारी हार, अपना ही हार में हम लोग खूब नगाड़ा बजाते हैं, खूब खुशी मनाते हैं। और यही देख लीजिए जितना भी पूजा पाठ जो होता है, जब भारत का संविधान बाबा साहब नहीं लिखे थे कि आपको मंदिर जाने का अधिकार था, कि आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार था, आप ओम नमः शिवाय बोल देते थे तो आपको जुबान काट लेता था, सुन लेने से कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था, ऐसा होता था। और जब संविधान बना, उसमें प्रावधान दिया, तब वो लोग क्या किए, धर्म ग्रंथ आपको पकड़ा दिया। संविधान पढ़ के देखिए, वो लोग चारों चीज़ पर जो है कौन कब्जा किया, बताइए, वही लोग तो है। सुप्रीम कोर्ट में ही है, न्यायपालिका देखिए, कार्यपालिका देखिए, मीडिया देखिए, विधायिका में देखिए, चारों लोग तो वही कब्जा है ना। हम लोग कहाँ हैं, बस हम लोग इसी तरह घूमते हैं और यही बोलते हैं, पढ़ा तो उच्च लेवल का शिक्षा था नहीं हमारे पास, बस क्या बोलेंगे, अरे बाबा साहब खाल दिए, केवल कमाइए तो खाइए, लेकिन देता कौन है, बोलो ऊपर वाला, यही बोलते हैं। क्या दिया ऊपर वाला, कुछ को देता है कि अभी यहाँ बेटी का रिश्ता हुआ ना, यहाँ कहाँ लड़का पार्टी है कि लड़की पार्टी है, आज लड़का पार्टी आया है, यहाँ की लड़की जरूर होगी, लड़की का है ना यहाँ पार्टी, अब लड़का है ना। देखिए जब रिश्ता होता है तो जब जाता है लड़की देखने लड़का वाला, तो पूछता है हानूनी नामा की है को, चाहे हिंदी में बोले चाहे खोठा में बोले, थोड़ा हमारा खोठा यहाँ का भाषा बोलने में अच्छा लगता है, बोलती है वो जो भी नाम है, फिर बाबू नामा की है को तो बापो नामा बोलता है, क्या भाई है तू, वो बोल देता है, मामू घरा कहाँ को पूछते हैं कि नहीं, सही बात बोल रहे हैं कि नहीं, वो बोल देती है, पूछती है, फिर पढ़ा लिखा कहाँ तक है, जो है 8वां 9वां 10वां मैट्रिक BA जो भी है बोलती है। और कुछ कर लेंगे कंप्यूटर साइड से करती है तो बोलती है, कोई जानती सिलाई कढ़ाई वो भी बोलती है। लेकिन कभी आपने पूछा कि हाँ के को व्रत कर लें साल भर में, पूछते हैं कभी, आज तक को पूछे तो हाथ खड़ा करके बताइए कि नहीं पूछते हैं कि तो खाली पेट पूजवा कर रहे हैं, दुर्गा माँ कर रहे हैं, काली माँ कर रहे हैं, मनुष्य जी कर रहे हैं, पूछते हैं कभी, लेकिन शिक्षा पूछते हैं कि नहीं। इसलिए कहें कि हमारे समाज को शिक्षा की ज़रूरत है, ना कि व्रत की, तो हम लोग वही करते हैं। अब दुर्गा पूजा जैसे आता है, बस 9 दिन तो क्या करते हैं, खाली पैर, है ना, खाली पेट नहा धो के एकदम ले लिए, कौन सी वो कौन सी बोलता है उसको, थारी थारी पुरुष झाँप झूँप के एकदम नारियल तार जाके खूब 9 दिन तक गीत वत गाते हैं ना, भजन कीर्तन। तो मैया सुन ली, बढ़िया बात है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, हम किसी भी जाति धर्म का विरोध नहीं करें। लेकिन हाँ, आर्टिकल 13 जो भारत का संविधान, आर्टिकल 13 पाखंड का विरोध करने का जो अधिकार दिया है, पाखंड का विरोध करेंगे, अंधविश्वास का विरोध करेंगे और शिक्षा के लिए हम लोग जो करेंगे, ठीक ना, जागरूक करेंगे उसके लिए। अब वहाँ क्या होता है, जब वही बहन बेटी को कोई रेप करता है, कोई जान से मार देता है, तो कहाँ जाती हो, सुनना चाहिए ना। अगर भगवान ने सबके लिए है ना। अच्छा आप लोग कभी देखें कि पणयान के यहाँ, कोई तिवारी के यहाँ, कोई भवन का यहाँ बेटी झुकती है, नहीं ना। लेकिन जैसे चैती दुर्गा पूजा का पहले ताल पहले डागर में अगर सोसैया झुक रहा है, छोटकी महारानी ले बेटा कर पोतैया बड़की महारानी, यही है ना। लेकिन कभी जो है फूलन देवी नहीं आती है क्या, फूलन देवी आ जाती, साला बलात्कार बंद हो जाता, भगत सिंह आ जाए, एक मर्द झुपे लगे कि भगत सिंह क्यों हम अब बेटा देश में मिलानिया नहीं होने देंगे, ऐसा होता है। जिस दिन वो आने लग गया वो दिन करप्शन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि थोड़ा सा अपने इतिहास को पढ़िए, संविधान को पढ़िए। हमारा कीर्ति भाई है, हमारा जिला प्रवक्ता भी है, तो ये संविधान को पढ़ाते हैं ताकि जितना देखो जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा। जो जानता नहीं है वो क्या मालूम, मान लीजिए एक ईंटा पाड़ता है, अंगूठा चाहिए, वो तो अपना घर का खाली खाना पीना का वो कर लेता है जुगाड़। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि तो कॉलोनी ये तो ठीक है, सुनिए अब बोलेगा सुन कोर्ट के फिट लाग तो अब तो अगर बुद्धि था नहीं, जब सुनेगा बेटा कोर्ट, बाप रे बाप जैसे पहाड़ टूट गया नहीं कि अब क्या करतो इटा कोर्ट वाला कमा चल तने वार्ड सदस्य जो नेता खोजे लग,
अब बेटा नेता में तो जानता है ऐसा कुछ लूट दूर तो है ही नहीं है, ठग लेंगे पैसा। पहले 2 दिन दौड़ाएगा, हाँ 2000 टका दे, वोट तो करे थे वैसे करे थे, ठग लिया। और अगर आप लोग जानकार हैं और नहीं है ना तो कचहरी जाइए, वकीलन पकड़े किए है कि एफिडेविट डन की एफिडेविट ऐसा करेगा। लेकिन आपको जानकारी तो है नहीं, नेता के पीछे घूम इसलिए बोलते हैं कि पढ़िए, अपना हक अधिकार के लिए लड़िए, नहीं तो फिर इसी तरह जो है तो हम लोग अब देखिए ये जो करें पैसा खर्चा होगा कि नहीं होता। 12 गो महीना, कितना महीना है साल भर में, 12 महीना में 18 से बेसी त्यौहार है। आज दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ, दुर्गा पूजा आएगा, साला घर में खर्चा ना हो, लेकिन दांदनी लेगा ईंटा पारे वाले, कर्जा करेगा, बोल बाल बच्चा कहीं तो पटरू काटेगा, 8-10 हज़ार खर्चा है कि नहीं। उसके बाद जो है फिर दूसरा पूजा, फिर सरस्वती पूजा, फिर काली पूजा, इस तरह करते करते अगर साल भर का जोड़िएगा ना 50,000 से बेसी आपका है कि नहीं। लेकिन अगर आप बच्चा के ट्यूशन पढ़ाते होंगे तो 100 टका दिए बाप रे बाप हवे निकल जाए, बोलना है देखो ना अगर बाबू ना दिए पालती ना मिल पैसा ये अगला महीना। सोचिए अगर 50,000 रुपया का जमा करके हम लोग अपना एक बेटा अगर चाह लेंगे कि डीसी बनाना है तो बनेगा कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा पैसा है लेकिन कहीं जा रहा है दूसरे दिशा में। उसके बाद हमले वाला ज़मीन देखिएगा ना सब सिंगल चेचिस, तड़ा करिएगा सब बावन पहाड़े के देखिएगा कि कथा हो की कथा हो कोई कथा हो, और कथा करता है तो बोलते हो रही भूख ले, हम ये बोला दवा फेर के और की लानी हो, फल लानी हो, नारियल लानी हो, दही लानी हो, यही सब करता है ना। थोड़े सन चढ़ाएगा, थोड़े सन पेट में भरेगा, अपन जिनियों बस ले जाता आते मैं उठरिया मैंने, हाँ। और आप फल खाते हैं डेली, दारू पीते हैं महुआ वाला का जा करके बस गिर मार के उधरो थोड़ा सा जो था दिया नहीं वह ख़त्म करे, जवाब छोटा हो जाता है, फिर दारू भर जाता है कि नहीं। उसी प्रकार से जो है तो हम लोग फल फ्रूट नहीं खाएंगे तो हमने वाला कहाँ लाल दिखाएगा। इसलिए जो है और घी एकदम जैसे होगा सांझ वैसे काली मंडप में मड़ैया में नहीं कौन चीज बोल देसी घी चाहिए, शुद्ध घी एकदम नहीं रहेगा तो भवानी घी लाएगा बाजार से और वहाँ डेली सांझ दिया देगा। और अपने खाएगा सूखल रोटी तो लाल की देखेगी, तो वह घी अगर 2-2 चम्मच लगा बाल बच्चा के, बाल बच्चा लाल हो जीते हैं। तो लाल करते हैं हम लोग, ये अपन बाप के छोड़ के सत बाप को पूजा करते हैं, सत बाप को पूछते हैं, ये अपन बाप मरतो तो ये लकड़ी की व्यवस्था ना हो तो, लेकिन यहाँ देख ले यही तो सच्चाई है। फिर अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर कभी मिलिए, फिर मुलाकात होगा, फिर ढेर सारा बात करेंगे। इसी के साथ जय भीम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इस होलिका दहन के विषय में अक्सर बताएं। अभी जो हम आपको एक और वक्ता पर लेंगे, और अभी जो धीरे धीरे जा रहे हैं, अभी जो संविधान का क्लास वो पढ़ाते हैं, और जो संविधान में बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान में बहुत सारा हक अधिकार दिया हुआ, लेकिन हमारे समाज के लोग अक्सर अपने जो पुराने ग्रंथ है वो पढ़ते हैं सारा चीज़, लेकिन जो बाबा साहेब दिए उस संविधान में हक अधिकार वो ना पढ़ के अधिकार के जानकर वो जानते नहीं और इधर उधर भटकते हैं। अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से हर चीज़ से वंचित रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है कीर्ति बौद्ध जी, इनका संविधान का क्लास चलता है और लोगों को हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि संविधान का जानकारी हर घर में पहुँचे। जिस दिन संविधान का क्लास हर घर में पहुँच जाएगा उस दिन अपना हक अधिकार उसको जानने लगेंगे और अपना हक अधिकार लेने के लिए तत्पर रहेंगे। और अभी जो समाज में इतना पाखंडवाद फैलते जा रहा है, तो इनसे हम एक सवाल जानना चाहेंगे कि एक महिलाओं को जब शोषण होता है तो उस पर बहुत सारा धारा लग जाता है, लेकिन बार बार प्रत्येक साल एक महिला को जलाया जाता है। आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले त्रिशरण लाइव टीवी चला रहे मेघलाल बौद्ध जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जितना सारे हमारे यहाँ ऑडियंस उपस्थित है और जो भी हमारे इस चैनल के जो हमारी वीडियो को देखेंगे उन सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम पेश करता हूँ। सबसे पहले ये होलिका दहन क्यों मनाया जाता है आप लोग अभी जान चुके हैं, चूँकि सर बता के गए हैं। त्योहार का मतलब ये होता है, त्यो मतलब होता है तुम, और हार का मतलब होता है पराजय। यानी कि जब भी बहुजनों को हराया गया, जब भी बहुजनों को सताया गया, तभी बहुजनों के नाम पर जो है भारत में जो है त्यौहार मनाया गया। तो बहुजनों की हार और ब्राह्मणों की जीत, इस खुशी में जो है बहुजनों को जो हार के लिए जो है बहुजनों पर ही थोप दिया गया खुशी के तौर पर, और वही खुशी के रूप में जो है त्यौहार आज हमारे बहुजन समाज जो है ढोके प्राचीन समय से लेके चल रहे हैं। तो त्यौहार का मतलब ये हो गया हरिद्वार, हरिद्वार जो है एक जिला, हरिद्वार जिला है उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो जिला है, उसके लखनऊ जिला के जस्ट बगल में पड़ोसी एक ज़िला है जिस जिला का नाम है हरिद्वार। हरिद्वार जिला का नाम क्यों पड़ा?
हरि विद्रोह के नाम से वहाँ के विकसित हुआ, वो जिला का नाम बना हरदोई। हरि विद्रोह का मतलब ये होता है कि हरि मतलब भगवान, ब्राह्मण, और ब्राह्मण का विरोध करते थे कौन? हिरण्यकश्यप। इसी के वजह से जो है ब्राह्मणों का विरोध जो करते थे, उन्हीं विद्रोह करने के वजह से उनके साथ जो इतना सारे जो कांड हुआ वो टोटल कुछ बता दिए हैं, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग अगर हिंदू धर्म के बारे में अगर पोल खोल देते हैं तो लोगों को जो है हिंदू धर्म के जो ठेकेदार लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को तुरंत जो है ना ठेस पहुंच जाता है, आहत में ठेस पहुंच जाता है उन लोगों को। इसलिए ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर जो है पता चलता है कि जो है खीर खाने से जो बच्चा पैदा होता है, पता चलता है आम के छिलके से बच्चा होता है, पता चलता है कि सूरज से जो है पसीना से जो है बच्चा पैदा हो जाता है। यानी इस प्रकार से अंधविश्वास पाखंडवाद लोगों के ऊपर ढाल दिया गया और हमारे लोग जो आँख मूंद के भी जो है विश्वास कर देता है। अभी देखिए जैसे गणेश जी जो है जो उसको हत्या कर दिया गया, किसको? हाथी को मर्डर कर दिया गया। पहले किसको मार दिया गया? जो कि गणेश जी को पता नहीं था कि मेरा पिताजी है शंकर जी, और शंकर जी को नहीं पता था कि मेरा बेटा है, और दोनों में जब युद्ध हो जाता है तो अपना ही बेटा को कत्ल कर देते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उस समय लगा होता है रहता है ना, तो उस समय जो ये जो कौन भगवान है शिव जी के भगत के ऊपर जो है ना उसके ऊपर 302 IPC का सेक्शन लग जाता। लेकिन उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं था। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान होता तब भीतरे चल जाता है शंकर जी। तब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में ये पावर है। अभी देखिए इस महिला को जो है जलाया जाता है, इस महिलाओं को जो है मर्डर किया जाता है। मर्डर करने पर IPC सेक्शन लगता है 302। और अगर एक महिलाओं के ऊपर इसके ऊपर 7 ब्राह्मण लड़का लोग जो है इसको बलात्कार किए थे महिला बहन के ऊपर, इन 7 बलात्कार लोगों के ऊपर 376 IPC सेक्शन लगना चाहिए और उन लोगों को जो है जेल में उस समय जो है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान होता तो ठूस दिया होता। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे बहुजन समाज हमारे बहन को हत्या कर रही है और हम लोग खुशी मना रहे। देखिए जब हमारे जो गाना चलता है ब्राह्मण लोग का घरों में जो गाना चलता है उसमें बोलता है रघुवीरा रघुवीरा, अवर रघुवीरा नहीं गाना चलता है रघुवीरा, अपने बाप को बोल रहा हम वीर है, और हमारे लोग बोलता है अवीर है। अवीर मतलब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग हार गए हैं, और ब्राह्मणों के घर में गाना बजेगा रघुवीरा मतलब हम लोग क्या है, वीर है, महान है। तो अपने आप को वो वीर बोल रहे हैं और हम लोग क्या बोल रहे हैं, अवीर बोल रहे हैं, यानी हम लोग हार गए हैं और वो जीत गए हैं। तो इस तरह से देखिए ज़्यादा अगर भगवान के बारे में ज़्यादा अगर बोल देते हैं तो लोगों को, पंडे लोग जो बैठे हुए उन लोगों को याद पहुंच जाएगा और फिर मेरे ऊपर जो है लगा देगा देशद्रोह का मुकदमा, फिर NSC एक्ट लगा देगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भीतर कर देगा हमको, है ना। लेकिन अंधविश्वास आर्टिकल नंबर 13 में बोले सर जी, डायरेक्ट पिछले जो समय में जो प्रथा चल रहा था उन सभी प्रथाओं को शून्य घोषित कर दिया गया। तो मैं उसके ऊपर बोलने का मुझे आज़ादी है और मैं बोलूँगा। हमारे समाज के लोग जो है इस अंधविश्वास की वजह से और नीचे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे, खुल के बोलेंगे। चाहे मुझे जेल में डालो, जहां डालना डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब समय आ चुका है, हमारा समाज जागरूक हो रहा है और जागरूक होगा और किसी का औकात नहीं। इस सच्चाई को हम लोग बोलते रहेंगे जिंदगी भर। उस समय पहले तो सती प्रथा भी चलता था, जब किसी का पति भी अगर मर जाता था तो उसको महिला को जला दिया जाता था। हाँ देखिए सती प्रथा कितना खतरनाक। देखिए देश में जो जितना सारे प्रथा था, बाल प्रथा खत्म हो गया, सती प्रथा भी खत्म कर दिया गया। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है कहा जाता है, उनके माध्यम से जो है सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले के माध्यम से जो है सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। इससे पता चलता है कि हमारे भारत में जो है हमारे जो ब्राह्मण लोग हम लोग के साथ शोषण किया, अंग्रेजों ने नहीं किया। हमको लगता है कि अंग्रेज और भी 10 साल रह गए होते हमारे इंडिया में तो हम लोग और ज़्यादा विकास कर गए होते। लेकिन कहा जाता है हम लोग के ऊपर जो थोप दिया गया है कि अंग्रेजों ने हम लोग को गुलाम बनाया, ऐसे किया, फलना किया, ढकना किया। अभी हम लोग जो है अंग्रेजों के बारे में बोल देंगे सपोर्ट में, बोलेगा ये अंग्रेज को सपोर्ट करेगा, इसको साला भितरे करो। लेकिन अंग्रेज अगर रह गया होता तो हम लोग और भी अभी 10 साल भी रह जाता ना तो हम लोग और ज़्यादा विकास कर जाता है। यहाँ के लोग जो उरेशिया से आए थे, क्या पीछे जो लग रहा था एंटीना वाला, ये एंटीना वाले लोग जो है हम लोग के साथ असली शोषण किया है। जो असली शोषण जो किया उनको हमारे लोग पहचान नहीं पा रहा है। जब वो आते हैं एंटीना वाले तो लोग सूत जाते हैं, हमारा समाज उसका पैरों में सूत जाता है कि जो है वह है महाराज। लेकिन वो ब्रिटिश को कहते हैं कि वो हमको जंजीरों में बांध कर रखा था, ऐसे किया वैसे किया, शोषण किया, फलना किया। शकरकंद पढ़ो पहले इतिहास को ओरिजिनल। आज तक जो इतिहास पढ़ाया गया है ना वो सब जो है अंधविश्वास और ख़त्म चीज़ पढ़ाया गया। असली इतिहास को पढ़ने के लिए असली इतिहास को पढ़ने के लिए जो कि असली किताबों को पढ़ना पड़ेगा। ये जो किताब मार्केट में मिल रहा है ना ये सब ब्राह्मणों का किताब है, इसमें यह सब मिलेगा। इसमें बताया जाएगा ऐसे होलिका मनाया जाता है, खुशी इसलिए मनाना चाहिए। राक्षस था, हमारे लोग गूगल में सर्च मारो फटा के तुरंत आएगा। हिरण्यकश्यप कौन था, वो राक्षस था, जो कि कौन था, राजा था हमारे बहुजन समाज का। महिषासुर कौन था, बहुजनों का क्या था, राजा था।
बताया जाएगा कौन था, बोलो डाकू था, ये था, है ना, राक्षस था। तो ये सब इतिहास जितना भी बताया गया है, जो किताबों में जो बताया गया है वो गलत किया है। और जो हमारे बहुजनों का जो एल्गोरिथम है, जो बहुजनों का जो अथॉरिटी है, उस अनुसार से चलिए, फिर उस असली इतिहास को पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति बौद्ध जी, जो आपने इस हमारे जो बहुजन समाज के इतिहास के बारे में बताएं। चूँकि अभी हम लोग का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अभी हाल ही में भी कल परसों होलिका दहन भी होने वाला है। और होलिका में क्या होता है कि महिलाओं को जलाया जाता है। जो ये प्रथा अक्सर बंद होना चाहिए। और जिस तरह से अपने बहुजन समाज के लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, जिस तरह धीरे धीरे समझ रहे हैं, उसे परिवर्तन लाने का कोशिश करें हर तरह से। तो जो जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर आपने होलिका दहन क्यों मनाया जा रहा है, किस लिए, और होलिका कौन थी, इसके विषय में अगर आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो होलिका दहन होना चाहिए या नहीं, ये प्रथा बंद होना चाहिए का ये नहीं, ये सब अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चूँकि इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो महिलाएं हैं, जिस तरह शोषण होते जा रहा है, अभी होली के नाम पे ही महिलाओं पे इतना अत्याचार होता है, कभी रंग अबीर के नाम से, कभी बहुत तरह से उस पर अत्याचार होता है। तो ये सब सारा चीज़ बंद होना चाहिए और समझ कर अपना विचार जो दे। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। मैं मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन विजय कुमार बौद्ध के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू, धन्यवाद।